हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 का 7 नंबर का सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सवाल में कहा गया है कि मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदा। अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% का छूट दे तो उस छाता का निर्धारित मूल्य की गणना करें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको निर्धारित मूल्य को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी छूट दिया जाता है वो निर्धारित मूल्य पर ही दिया जाता है। मतलब छाता में कितना दाम छपा हुआ है। ठीक है, तो छाता में कितना दाम छपा हुआ है ये देखकर ही क्या होता है कि निर्धारित किया जाता है। ये छाता है, इसमें दाम कितना छपा हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, x रुपया अगर इसका दाम है, ठीक है, x रुपया अगर इसका दाम है यानी निर्धारित मूल्य है जितना इसमें छाप करके रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि छाता का निर्धारित मूल्य जितना छाप करके रखा है, निर्धारित मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब इस छाता पर क्या करता है, 15% का छूट देता है, लेकिन निर्धारित मूल्य पर ही छूट देगा। हम लिखेंगे छूट बराबर, छूट कितना दिया है, छूट दिया है 15%। ठीक है, तो छूट बराबर 15%, लेकिन निर्धारित मूल्य पर दिया है, इसलिए विक्रय मूल्य मतलब छाता को बेचा होगा कितना में। तो देखिए x रुपया जो निर्धारित मूल्य है उसमें निर्धारित मूल्य का जो है 15% उसको छूट दे रहा है, यानी ये जो रकम है ये रकम उसको छूट दिया जा रहा है। तो छूट दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो कम पैसा में छाता को खरीदेगा। तो x माइनस 5 या 15 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 3x/20, यानी ये है छाता का विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर 20x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 20 इजकल टू आया 17x/20 रुपीज़। ठीक है, ये छाता का विक्रय मूल्य है। लेकिन प्रश्न के अनुसार देखिए छाता को कितना में बेचा जा रहा है, 255 रुपया में। तभी तो मेरी बहन अरुण मामा से ये क्या लिखा है कि 255 रुपये में छाता को खरीद लेता है। इसका मतलब अरुण मामा के द्वारा छाता का जो विक्रय मूल्य है वो बहन के द्वारा क्रय मूल्य, बहन का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो हम इसी को मान के चलते हैं, लिखेंगे चूँकि, एक मिनट, हाँ, तो चूँकि यहाँ का छाता का विक्रय मूल्य कितना है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो छाता का विक्रय मूल्य कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेंगे छाता का विक्रय मूल्य बराबर 255। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तुलना हम करेंगे, चूँकि छाता को इतना में बेचा गया है। ठीक है, इसी का तुलना इससे करेंगे और 17x/20 इजकल टू 255, इसको काट लीजिए, 17 एकम 17, फिर आ जाएगा कितना 8, 17 × 5 = 85, 5 बार में कट गया। ठीक है, अब हमें जो मिला है उसको पहले उतार लीजिए आप, x/20 इज इक्वल टू 15/1। अब क्रॉस गुना आप कर सकते हैं, x बराबर 15 × 2 30, यानी 300 रुपया वो छाता के ऊपर अंकित करके रखा हुआ था। अतः छाता का निर्धारित मूल्य मतलब जितना वो छाप करके रखा था, निर्धारित मूल्य बराबर 300 रुपया, और यही क्या हो गया, आंसर है। क्लियर। अब चलते हैं एक अन्य सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है, ये है 8 नंबर का सवाल। मेरी मित्र कहानी का एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे
तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी गणना करके लिखिए। तो देखिए, जब खरीदने लगा तो उसको 25% का छूट मिलता है, लेकिन किताब में जितना छपा हुआ दाम है उसी मूल्य पर वो क्या करता है, उसे बेच देता है। तब उसे लाभ होगा या हानि होगा, और कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप कैसे बनाएंगे इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे निर्धारित मूल्य हमें पहले मानना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि निर्धारित मूल्य पर ही 25% का छूट दिया जाता है। ठीक है, माना कि किताब का अंकित मूल्य या निर्धारित मूल्य एक ही होता है। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर x रुपया, मान लिए अंकित मूल्य x रुपया। अब देखिए, छूट यहाँ पे कितना दे रहा है, छूट का परसेंटेज कितना दे रहा है, छूट प्रतिशत बराबर 25%। ठीक है, इसलिए किताब का क्रय मूल्य, जब वो किताब खरीदने गया तो वो उसको कितना में खरीद करके आएगा, तो क्रय मूल्य किसके लिए क्रय मूल्य, तो देखिए यहाँ पे कहता है मित्र के लिए, यहाँ पे क्रय मूल्य, जो दुकानदार है उसके लिए भी क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ मित्र कहानी का ये किताब 15% छूट पर खरीदता है, तो मित्र का क्रय मूल्य कितना होगा, किताब का क्रय मूल्य बराबर x में क्या करेगा, 25% इसको छूट देगा, यानी x का 25 डिवाइडेड बाय 100, 25% का छूट दे दिया। तो अब ये किताब कितना में खरीद कर लाया है, अभी पता चल जाएगा। x माइनस 25 चौक 100, x/4, यानी 4x माइनस x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3x/4 रुपीज़, यानी 3x/4 रुपया में वो किताब खरीद के ले आया। अब देखिए, वो बेचते समय क्या करता है कि जितना अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर वो क्या करता है, उसे बेच देता है, यानी x रुपया में बेच देता है। तो अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में किताब का विक्रय मूल्य, जब वो बेचने लगता है किताब को तो वही मूल्य पर बेच देता है, कितना, x रुपया में, निर्धारित मूल्य पर ही बेच देता है। यहाँ लिखा है कि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, लेकिन खरीद दाम उसको कितना मिला, क्रय मूल्य बराबर 3x/4 रुपया। ठीक है, तो इसे लाभ कितना मिलेगा, इसलिए लाभ इसे मिलना ही मिलना है। लाभ मिलेगा इसको x, जो विक्रय मूल्य है x रुपये में उसको बेचता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 3x/4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, यानी यहाँ पे इसको लाभ मिल रहा है x/4 रुपया। ठीक है, जब लाभ इसको x/4 मिल रहा है तो लाभ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख रहा है, क्योंकि लाभ जब भी जोड़ा जाता है तो क्रय मूल्य पर जोड़ा जाता है, तो x/4 गुना 100, और इसका क्रय मूल्य देखिए कितना है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य 3x/4 है, 3x/4। इस तरह से आपको बैठा लेना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, x/4 गुना 100/1 कर सकते हैं, और इसको उलट देंगे तो 4 आएगा, ऊपर चला जाएगा, 3x नीचे चला आएगा। x को काट सकते हैं, 4 और 4 को भी काट दीजिए, ये तो कटेगा नहीं, 100/3 कटेगा नहीं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 गुना 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब 1 बच जाएगा 1/3%। तो देखिए यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है, 33.1/3%। अतः किताब बेचकर किताब बेचकर 33.1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है,
हालांकि वो किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचा, लेकिन फिर भी उसको लाभ हो गया 33.1/3%, क्योंकि खरीदते समय उन्होंने क्या किया, छूट में किताब को खरीदा था। लेकिन जितना वो छूट में खरीदा था, यानी 25% का छूट पर खरीदा था, लेकिन यहाँ उसे अधिक लाभ हो गया, यानी 33.1/3, क्योंकि उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, घट गया। और क्रय मूल्य घटने के कारण इसका परसेंटेज क्या हो गया, अधिक हो गया, लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने 7 और 8 का सवाल का वीडियो देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।